हेलो दोस्तों, मैं वामिक वर्मा की आप सबका स्वागत करता हूं बीइंग आईएएस के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे डेली बेसिस का जो हैबिट्स हैं उसके ऊपर है। दोस्तों, हमने पहले बात की थी कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाए 7+7+10। तो उस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो आज ये जो वीडियो है इसमें कुछ हैबिट्स के बारे में भी हमने बात की है। दोस्तों, 21 दिन एक ऐसा वक्त होता है, एक इतना टाइम पीरियड होता है जिसमें अगर आप चाहें तो अपने पूरे लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और ये सबको पता है, ऐसा नहीं है कि हमें हमारे हैबिट्स के बारे में नहीं पता है। सबके कंडीशंस अलग अलग होते हैं, सबके चॉइसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन 21 दिन अगर किसी काम को आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो वो काम आपके जिंदगी में शामिल हो जाएगा, शुमार हो जाएगा और आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको फिर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जिसमें आप रेगुलर नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस तरीके की हैबिट्स होते क्या है और क्या ये हैबिट्स सबके पास, सबको जानकारी है इसकी। तो जी, सब लोग जानते हैं इसको, लेकिन क्या है ना कि बिना रिवीजन के कोई भी एग्जाम्स क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम इस हैबिट्स को, इस सिस्टम को 21 दिन तक पूरा करें, जो हमारा 21 हैबिट जो हमने आज यहाँ पर डिस्क्राइब किया है पूरा विद फोटोग्राफ्स, तो आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये 21 हैबिट जो कि बहुत ही ईजी है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई भी इसे आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये खासकर स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे हैं और जिनको करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके मोटिवेशन के लिए नहीं बल्कि आपके सफलता के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो को शुरुआत करूंगा, ये हमारा 21 दिन 21 हैबिट जो है, नॉट मोर देन 21 मिनट्स, मतलब 21 दिन 21 हैबिट के साथ साथ अगर 21 मिनट तक अगर आप इसको समझते हैं तो शायद आपकी जिंदगी जो आगे आने वाला जो लाइफ है वो बहुत इजी हो जाएगा। और हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं इस लेवल पे मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा टेंशन, प्रेशर और बहुत सारे वर्क प्रेशर हम लोग के जिंदगी में शामिल हो गया है, जिसकी वजह से मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद को मोटिवेट करें, अपने दोस्तों को मोटिवेट करें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें, अपने पीयर ग्रुप में सबको मोटिवेट करें, इवन घर की जो लेडी जो काम करती हैं उनको भी मोटिवेट करें कि किस तरीके से हम इन हैबिट्स को इस्तेमाल करके अपने लाइफ को इजी बना सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो का। जो सबसे पहला हमारा हैबिट है वो है, पहला हैबिट सुबह जगने का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी जिंदगी में, किसी भी लाइफ पे। अगर आप मॉर्निंग में उठते हो तो कुछ लोग 6 बजे उठते हैं, कुछ लोग 7 बजे उठते हैं, कुछ लोग 9 बजे उठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होता है, काम तो जरूर होता है, लेकिन अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड जो है वो इसलिए है क्योंकि आपका जो काम है वो एक सही टाइम से शुरू हो जाए। और अर्ली मॉर्निंग में जो धूप होती है, जो सनराइज का जो उस टाइम का जो धूप होता है वो आपके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन अगर उसी धूप में, उसी सन के नीचे अगर आप 9 बजे या 10 बजे जाते हैं, वही धूप, वही सनलाइट आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो सुबह जगने का जो मेन जो कॉज है वो ये है कि आपको एक अच्छा स्लीप टाइम भी मिल जाएगा और आपका काम जो है वो वर्क पहले शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो 10 बजे अपना काम शुरू करते हैं और आप 7 बजे उठ जाते हैं या 6 बजे उठ जाते हैं, 1 घंटे में आप फ्री होके सारे काम को, प्रोसीजर, अपने प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, तो आप और लोगों से 3 घंटे बिफोर हो जाएंगे। मतलब हर दिन अगर आपको 3 घंटे ज्यादा टाइम मिल रहा है तो 3 घंटे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए मंथ में, फिर ईयर में, और फिर 10 साल अगर आप ये कंटिन्यूअस ये काम कर रहे हैं तो 10 साल तक आप कितने आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला हैबिट होगा वो है, जितना जल्दी आप जग सके उतना बेहतर है। सबसे बेहतर तो होता है कि सनराइज के पहले ही उठ जाए। आइए बात करते हैं दूसरा हमारा जो हैबिट है। ये हैबिट देखिए, ये मैंने जो हैबिट्स के लिए जो मैंने 21 पॉइंट्स बनाए हैं, ये एक कॉमन हैबिट्स हैं। इसको अगर हम लोग कंट्रोल कर ले, इस पे अगर हम लोग यूज कर ले अपने लाइफ में, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, हमारा सेकंड जो हैबिट्स है वो है कंट्रोल ऑन योर स्लीप। क्या होता है कि हम रात को 2 बजे तक जगते हैं, 1 बजे तक जग रहे हैं, 3 बजे तक जग रहे हैं, और सुबह चूंकि ऑफिस जाना है 9 बजे, तो हम 8:30 बजे जल्दी जल्दी उठते हैं और फिर एक नो योगा कुछ भी नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि दिन भर वो लेजीनेस, वो लेथार्जी हमारे लाइफ में दिखती है, वो हमारे काम में भी दिखता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा स्लीप कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा नहीं सोना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोने से आपके चेहरे, आपका हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। अगर आप कंट्रोल लेवल पे सोते हैं, 6 से 8 घंटे के बीच में अगर आप सो रहे हैं,
तो आपका जो स्लीप है वो कंट्रोल है, और वो टाइम के साथ कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्लीप पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका जो पूरा दिन है वो कंट्रोल नहीं रहेगा, वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो कंट्रोल करना है अपने स्लीप पे। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा तीसरा जो पॉइंट है और तीसरे जो हैबिट है वो क्या है। दोस्तों, हर काम को करने के लिए हर दिन का एक अलग टारगेट होता है। जैसे मैं अगर अभी वीडियो बना रहा हूं तो मेरे लिए भी एक टारगेट है कि मुझे कौन सा वीडियो किस दिन बनाना है, किसके लिए क्या बनाना है। तो ये जो टारगेट है, इस टारगेट का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ये जो टू डू द लिस्ट है, 1 2 3 4 5 या 10 या 15 या जितने भी काम है, हर इंसान के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट अगर आपके पास रहेगा, आपको टारगेट सामने दिखेगा। ये जो टारगेट है उसी के हिसाब से आपका मोटिवेशन लेवल होगा आपके वर्क पे। टारगेट नहीं दिखेगा तो बस पड़े रहेंगे कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और वक्त निकल जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर सुबह में उठ रहे हैं और वो अपना टारगेट उनका फिक्स नहीं है, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, आधे घंटे बाद पढ़ेंगे, 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, चाय पी के पढ़ लेंगे, खाना खा के पढ़ लेंगे, टीवी देख के पढ़ लेंगे, ऐसे बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, मन में बात आती है, तो वो टाइम धीरे 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 24 आवर्स कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सो एवरी डे मेक योर टू डू लिस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, और उस पर आप काम करें। 110% श्योरली है कि आपका वो सारा काम जो है वो कंप्लीट होगा, एंड दैट इज द सक्सेस। एवरी डे अगर आप सक्सेस हो रहे हैं, उसके पीछे का रीजन यही है कि आप हर दिन का जो लिस्ट है उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं। हर दिन के लिस्ट को कंप्लीट करना अपने आप एक बहुत बड़ा सक्सेस है, जो कि धीरे 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 आपके हैबिट्स में ऐड ऑन हो जाएंगे, डेज में ऐड ऑन हो जाएंगे, और वो 2 3 साल में जो भी चीजें आपको चाहिए है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका एक मुकाम होना चाहिए, आपने एक टारगेट रखा होगा, उस टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। आप स्टूडेंट हैं तो जो भी एग्जाम्स के लिए आपने टारगेट रखा है वो आपके अचीवेबल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि हमारा चौथा हैबिट क्या है। तो दोस्तों, हमारा चौथा हैबिट जो है वो है, आप अपने डेज को स्टार्ट करें, जो भी गॉड को आप मानते हैं, प्रेयर आप जो करते हैं उसके साथ। ये क्या करता है, ये आपके इनर जो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है और जो आपका इनर स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रांग करता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग गॉड में नहीं बिलीव करते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, वो काम कर पाते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल अलग है। लेकिन एक पॉपुलेशन जो है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है, वो गॉड पे बिलीव करने वाला है। वो पॉपुलेशन जो गॉड पे बिलीव करते हैं, उनको ये लगता है कि उनका गॉड जो है उनको हेल्प करता है। तो आप जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस तरीके से आप मानते हैं, आप अपना दिन जो है शुरू करें उसी गॉड के प्रेयर के साथ। अगर आप इस प्रेयर के साथ शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में डेली बेसिस पे एक दिन आप उठिए और बिना प्रेयर करेंगे, और दूसरे दिन आप प्रेयर के साथ आइए, आपको अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका इनर कोर जो हार्ट है वो कनेक्टेड है, और जब कनेक्टेड हार्ट किसी गॉड के साथ आप है और वहां पे आप उनके साथ अगर कनेक्ट हो गए एट द फर्स्ट टाइम, एट द अर्ली टाइम ऑफ द डे, तो आप क्या करेंगे, आपका जो मन है वो शांत रहेगा और आप अच्छे तरीके से हर परफॉर्मेंस को कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मेंटली और आपका इनर मोस्ट, मतलब आपका जो इंटरनल पार्ट है उसको सही करने के लिए, आपके हार्ट को सही करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करें अपने काम को, अपने दिन को गॉड के प्रेयर के साथ, चाहे जो भी गॉड आप बिलीव करते हैं, जिनमें भी बिलीव करते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप पर्टिकुलर किसी गॉड को फॉलो करें, आप जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है आप उसको फॉलो करें, उसके साथ अपने दिन को शुरू करें। अगला जो हमारा हैबिट है वो है मेडिटेशन एवरी डे। दोस्तों, कुछ लोग प्रेयर को ही मेडिटेशन बोलते हैं, होता भी होगा, बट मेडिटेशन जो है वो आपके अंदर का जो पूरे बॉडी सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, उसको कंट्रोल करता है। आपका माइंड और आपके वाइटल ऑर्गन्स, उन सबको कंट्रोल करता है। जैसे आपका हार्ट बीट हो गया, आपके लंग्स हो गए, आपका ऑक्सीजन लेवल हो गया, ये मेडिटेशन कंट्रोल करता है। मेडिटेशन करने से आपकी जो सोचने की जो शक्ति है, जो समझने की शक्ति है, वो डेवलप होता है। आप किसी चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से इन कर सकते हैं, एक छोटी सी बात को आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेंटली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है, और ये मेडिटेशन सुबह में खुले हवा में होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज्यादा फायदेमंद है। तो इसी के साथ हम दूसरा अपना जो अगला हैबिट है वो देखते क्या है, और वो है एक्सरसाइज करने का। अंदर से अगर आप फिट हैं, मेंटली अगर फिट हैं, और ऊपर से बॉडी आपके फिट नहीं है, तो आपके साथ एक और प्रॉब्लम आएगी, और वो है हेल्थ इश्यूज।
किसी को बॉडी में पेन होता है, किसी किसी का मोटापा बढ़ता है, कोई मोटापे की वजह से काम नहीं कर पाता है, कोई बहुत ज्यादा पतला होता है उसकी वजह से काम नहीं कर पाता है, एनर्जी लेवल कम होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। अगर आप सुबह में एक्सरसाइज करते हैं, जितनी जल्दी आप जगेंगे उतना ज्यादा अच्छा एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। ये सारे एक्सरसाइज जो है ये मॉर्निंग में ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ये बंद कमरे में करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आजकल जो जिम का जो सिस्टम चला हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिम बॉडी बनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप पूरे तरीके से फिट रहना चाहते हैं, मतलब माइंड सोल एंड बॉडी, ये तीन जब चीजें मिलती हैं, माइंड बॉडी एंड सोल, ये तीनों चीज अगर एक्टिव रहेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे, प्रॉपर वे में ये कनेक्टेड रहेंगे, तो आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो एक्सरसाइजिंग जो है डेली फिट रहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम लोग हैबिट्स पे काम कर रहे हैं, हैबिट्स पे बात कर रहे हैं, ये बहुत रेगुलर है, ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। अगर आप इस पे काम कर रहे हैं ना तो ये अच्छी चीज है, ये इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगेगा ये तो वही चीजें बता रहे हैं सर जो कि बहुत ही कॉमन है, तो क्या ये सारे कॉमन काम आप कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों अगला जो हैबिट है हमारा वो ड्रिंकिंग वाटर, मतलब आपको हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड रहने का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी में देखिए सेल्स टिश्यू से बॉडी बना हुआ है, करोड़ों लाखों अरबों टिश्यूज और सेल्स हमारे बॉडी में हैं। ये टिश्यूज और जो सेल्स है वो कैसे जिंदा रहते हैं? क्या उनके पास डायरेक्टली मैगी, डायरेक्टली खाना डायरेक्टली जाता है क्या? नहीं, वो आपके बॉडी से ही सारे कंज्यूम करते हैं और उनको वाटर चाहिए अलाइव रहने के लिए, हैबिट उनको मतलब जिंदा रहने के लिए, उनके हैबिट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो हाइड्रेटेड सिस्टम है, आप अपने बॉडी को, यहां मैंने लिखा है 1:20 का रेशियो है। पानी कैसे पिए? बहुत लोग बोलते हैं कि 2 बोतल पानी पीना चाहिए, 2 लीटर पानी पीना चाहिए, 4 लीटर पानी पीना चाहिए, 8 लीटर पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप अपने वेट से को कंपेयर करें। अगर आप 20 किलो के हैं, कोई बच्चा है अगर वो 20 किलो का है तो उसको दिन भर में 1 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। आप अगर 80 किलो के हैं आपको दिन भर में 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो आप कंपेयर करें 1:20, जितने भी किलो के आप हैं उसको 20 को से डिवाइड कर दीजिए लीटर में, तो आपका वो पानी का जो लेवल है वो आ जाएगा। मान लीजिए 20 के हैं, 40 के हैं, 40 में है तो 2 लीटर, 60 में है तो 3 लीटर, 80 में है तो 4 लीटर, 100 किलो के अगर है तो 5 लीटर पानी। तो हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और बॉडी के टिश्यूज और सेल्स को मेंटेन करने के लिए। वो अगर एक्टिव है तो आप एक्टिव रहेंगे। अगला जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है वो है हेल्दी फूड खाना। दोस्तों पिज्जा, बर्गर और ये जितने भी जंक फूड है ये तो सब लोग खा रहे हैं, और उसके जो नेगेटिव पार्ट है वो भी हम देख रहे हैं। उसके जो बहुत ज्यादा जो नुकसान जो हमें हमारे जिंदगी में जो हमारे लाइफ में हो रहा है वो हम सब जानते हैं, खासकर जो पेरेंट्स हैं वो ये जानते हैं। तो हेल्दी फूड हैबिट होना जरूरी है, जिसके अंदर आपके फूड ग्रेन्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, नॉन वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड भी होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। ये सारे जो हैबिट्स हैं ये, और मिल्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड हैबिट, ये आपके लाइफ में डेली बेसिस पे रहना चाहिए। तो ये मेकिंग द हेल्दी फूड हैबिट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव एंड टू एनर्जेटिक एवरी डे। यही आपको गोल अचीव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप अगर दिन भर एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आपका काम आसानी से हो सकता है। बात करते हैं दूसरे नेक्स्ट हैबिट पे, और ये है आप अपना वर्क, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप ऑफिस गोअर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप होम मेकर हैं, आप जो भी हैं, अपने काम को डेली बेसिस पे 10 से 12 घंटा जरूर परफॉर्म कीजिए। आपका काम आसान हो जाएगा। आप 15 घंटा करने की सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको 8 घंटे भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 6-7 घंटे काम करके और सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपका जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगा। और अगर आप उसी काम को 15 घंटा 16 घंटा देते हैं तो दूसरे काम हैम्पर होगा। तो बेटर क्या है कि अपने अपने काम को डिवाइड कीजिए और उसको 10 से 12 घंटे में परफॉर्म कीजिए, उसको पूरा कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लेवल पे आप हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, बिजनेसमैन है, ऑफिस गोअर है या होम मेकर, कुछ भी आप हैं, आप अपने काम को 10 से 12 घंटा टाइम दीजिए। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट हैबिट है वो है सोशल होना बहुत जरूरी है। सोशल होना, अपने दोस्तों के साथ इन्वॉल्व होना, कुछ बड़े बुजुर्गों के साथ इन्वॉल्व होना, सोसाइटी मेंटेन करना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका हैप्पीनेस का ही बहुत बड़ा कॉज है। आप एक कमरे में बंद करके रह जाएंगे, अगर एक घर में रहते हैं और वहां पे आपको सारी फैसिलिटी देते हैं, तो आप कभी भी सोसाइटी मेंटेन, मतलब आपका इंटरनल जो हैप्पीनेस है ना वो कभी नहीं होगा। तो आपको हैप्पी बनाने के लिए आपको सोशल होना जरूरी है।
थोड़ा मस्ती, थोड़ा खेलकूद, थोड़ा खाना पीना अगर हो जाता है तो आपका सोशल होना जरूरी है। और वो सोशल होना, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकली सोशल होना जरूरी है। उस टाइम सोशल मीडिया आपके पास नहीं होना चाहिए। हमारे हैबिट्स में सोशल मीडिया के लिए भी एक है, सिस्टम है, आपको देना है, सोशल मीडिया पे भी टाइम देना है, टेक्नोलॉजी पे टाइम देना है। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अपने दोस्तों से मिलिए, अपने रिश्तेदारों से मिलिए, अपने उन लोगों से मिलिए जिससे मिलके आपको अच्छा लगता है। तो आप ये सोशल लेवल मेंटेन कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट हैबिट है दोस्तों वो है स्पेंड योर टाइम विथ न्यूज एंड टेक्नोलॉजी फॉर 2 आवर्स डेली। न्यूज एंड टेक्नोलॉजी की बात इसलिए की जा रही है यहाँ पे क्योंकि न्यूज में वही डेली बेसिस पे क्या चल रहा है आपके कंट्री में, आपके आसपास और पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आप उससे आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप जानकारी नहीं है आपके पास तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान क्या हो रहा है कि आप अपने आप को बाकी दुनिया से अलग कर दिए। तो आपको न्यूज और टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान देना है। टेक्नोलॉजी का मतलब कि मोबाइल चल रहा है और आपको मोबाइल यूज करने नहीं आ रहा, तो उस मोबाइल का आप मिस यूज करेंगे, किसी और को देखेंगे, आप प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएंगे, उस मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे टेक्नोलॉजी बेसिस पे डेली कुछ ना कुछ एडिशन आ रहे हैं लाइफ में, डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है। उस इंप्रूव टेक्नोलॉजी को अपने जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूं लाइफ का, इसको जरूर फॉलो करें। अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में इसको करें। खासकर स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे छोटे हैं, जैसे 6, 7, 8 क्लास के जो बच्चे हैं, उनको ये हैबिट डालने की कोशिश करें। अपने बच्चों को जितना ज्यादा आप आज से हैबिचुअल बनाएंगे इन इन हैबिट्स पे, उनकी लाइफ उतनी आसान हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट हैबिट पे, तो वो है हमारा कनेक्ट योरसेल्फ डेली विद द नेचर। ये नेचर जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम नेचर की वजह से ही अलाइव है, आज हम नेचर की वजह से ही हेल्दी है, हमारा पीस ऑफ माइंड नेचर की वजह से है। अगर इस नेचर से एक कोई भी पार्ट हटा दीजिए, एक फ्लावर को हटा दीजिए, तो लाइफ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। पॉलिनेशन नहीं होगा, मधुमक्खी मर जाएंगे, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर फूड हैबिट्स नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप हमारे सिस्टम को समझें कि ये सिस्टम है क्या। क्या ये नेचर इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, ये नेचर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका घर। ये नेचर नहीं होगा, आपका घर का कोई मतलब नहीं है। तो हमें डेली बेसिस पे माइटी नेचर के साथ, माइटी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, नेचर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नेचर की जगह पे आप कहीं और नहीं जा सकते हैं, किसी और जगह पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो नेचर का काम नेचर ही करेगा। आप नेचर के साथ डेली बेसिस पे कनेक्ट करें, अपने दोस्तों के साथ जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं, कनेक्ट जरूर करें। आइए बात करते हैं नेक्स्ट हैबिट पे। वो क्या है? वो है बुक रीडिंग हैबिट। किताब पढ़ने की कोशिश। किताब पढ़ने का मतलब हो गया कि आप क्या है, आप पढ़े लिखे हैं, और पढ़ना बहुत जरूरी है किसी भी चीजों को समझने के लिए। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो चल रहा है कि मैंने कुछ शेयर कर दिया, चाहे वो गलत हो या सही हो, मैंने ये बात बता दी हैबिट्स के बारे में, अब आप आंख बंद करके उसी चीज पे, सिर्फ उसी एक ही वीडियो पे आप अपने आप को स्टिक कर लीजिए कि नहीं, मैं जो सर ने जो बोला है वही नहीं। आप खुद भी रिसर्च करें कि क्या सही है क्या गलत। तो ये पढ़ने की आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 10 पेज कम से कम कोई भी एक किताब पढ़ें, या फिर मल्टीपल किताब अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, पढ़ने की आदत जरूर रखें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हैबिट के साथ। वो है राइटिंग। राइटिंग से क्या होगा? आपके जो भी आप पढ़ाई किए हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, या जो भी आप लिख रहे हैं, इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी बढ़ेगा। और कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी अगर बढ़ गया तो आप किसी भी तर्क में कुतर्क नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप एक अच्छा अपने पार्ट को रखेंगे, वो तर्क होगा। वो तर्क करना जरूरी है, पॉजिटिव तर्क करना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। तो हम लिखने की भी हैबिट डालेंगे, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है मेमोराइज डेली 10 वर्ड मीनिंग्स। ये बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो स्कूल के बच्चे हैं। डेली 10 वर्ड मीनिंग अपने जिंदगी में ऐड ऑन करें, उसको लिखें, उसको मेमोराइज करें, उसको यूज करने की कोशिश करें। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे टीचर, हम लोग इसको अभी भी यूज करते हैं, पढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या है कि किसी को भी अगर आप दूसरे को मोटिवेट करते हैं, जैसे मैं अगर मान लीजिए आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये हैबिट लगने के चांसेस है, मुझे भी ये हैबिट यूज करने में आएगा। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अगर ये बात करूंगा, बच्चों को बताऊंगा, स्टूडेंट्स को बताऊंगा, तो मेरे अंदर भी ये इम्बाइब होने लगेगा, मैं भी इस चीज को शुरू करने लगूंगा। ये शुरू करने का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि आप जो है अपने हैबिट्स को और अपने मोटिवेशन लेवल को दूसरों तक पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरों को मोटिवेट करने की
कोशिश करें। जो हमारा अगला पार्ट है वो ये है कि आप जितना भी मतलब रिवाइज आपका जो वर्क है उसको रिवाइज कीजिए। ये रिवाइज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, आपने उसको अपने रिवाइज नहीं किया कि आपने क्या क्या काम किया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो काम है ये पॉजिटिव वे में हुआ है या निगेटिव वे में हुआ, या नुकसान हो गया, या आपने कुछ सोचा ही नहीं है। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ये अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस पोजीशन पर जा रहे हैं, आप अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा हैबिट है वो है सेट योर नेक्स्ट डे गोल। एवरी डे आपका गोल जो है ना वो सेट होना चाहिए अगले दिन के लिए, और कभी भी पाथ चेंज करना है, गोल चेंज नहीं करना है। सपोज कि आप कोई काम करने जा रहे हैं और आज आपका काम नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं कि वो काम ही अब नहीं करेंगे, नहीं, उसका तरीका चेंज कर दीजिए। आप जब तरीका चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपका वो गोल कहीं ना कहीं आज नहीं, कल नहीं, परसों, एक ना एक दिन आके वो अचीव होना ही है, 100% है। और ये ऐसा ही होता है, जो भी सक्सेस लोग हुए हैं आज के टाइम में लाइफ में, वो इसी तरह सक्सेस हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने गोल को चेंज नहीं किया, अपने पाथ को चेंज किया, अपने स्टाइल को चेंज किया, अपने सिस्टम को चेंज किया। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने हैबिट्स के लिए दोस्तों। तो ये है हमारा जो डिनर होना चाहिए वो सोने से 3 घंटे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। इंडियन हैबिट्स में हम लोग क्या करते हैं कि खाने के मतलब सोने के पहले खूब खाते हैं, खूब पीते हैं और बिस्तर पे चले जाते हैं। खाना हमारा ऊपर ही तैरता रहता है, बॉडी ऐसे फ्लैट हो गया, बॉडी खड़ा रहेगा, तो पेट का जो सिस्टम है, अगले कुछ आगे वीडियो आएंगे उसमें ये भी बताया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो पेट को आप वर्टिकल पोजीशन में रखें, बॉडी को वर्टिकल पोजीशन में अगर आप रखेंगे, इस तरीके के पोजीशन में रखेंगे, तो खाना जो है धीरे धीरे पचता भी और नीचे जाता है। तो 3 घंटे पहले आप फूड हैबिट छोड़ दें, खाना छोड़ दें और लाइट डिनर लें। बहुत हेवी डिनर लेने की जरूरत नहीं है, वो नुकसान करता है। लाइट डिनर आपके लिए एनर्जेटिक होता है और वो जल्दी पच जाता है। दोस्तों अगला जो हमारा हैबिट है वह है कि आप अपने आप को, खुद को भी मोटिवेट रखना, एंथुसियाज्म। जैसे आज मैंने काम किया तो कल भी करना है, परसों भी करना है, एवरीडे काम करना है। अगर आप ये एवरीडे काम नहीं करेंगे, उसके लिए आपके पास एनर्जी नहीं होगा, तो वो सब बेकार हो जाएगा। मतलब रेगुलर बेसिस पे आपका काम करने के लिए आपके पास खुद का मोटिवेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को मोटिवेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अपने गोल को, जो टारगेट को जो सेट किया है, उसको आप डेली बेसिस पे हर दिन हर वक्त अपने दिमाग में रखिए, ताकि मुझे वो गोल अचीव करना है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसी एनर्जी से आप नेक्स्ट डे भी काम कर पाएंगे, है ना दोस्तों। हम इस सारे काम को देखेंगे, अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो रहा है तो फिर आप हमें मैसेज करें, हम आपको कॉल करके बताएंगे कि कैसे इसको करने के लिए आप इंपॉर्टेंट कर पाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे मैसेज करें, आप यूट्यूब पे मुझे कमेंट में मैसेज करें, मैं जरूर आपको फोन करूंगा, या आपको कोई ऐसा लिंक आपको भेज दिया जाएगा जिससे आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों आइए अपना लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हैबिट, उसको करने में क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्लिप टाइम। ये 6 आवर्स का मिनिमम स्लिप टाइम। अब ये चेंज हो सकता है, जैसे बच्चों के लिए 8 से 10 घंटे का नींद बहुत जरूरी है। जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनको 18 घंटा सोना होता है। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए उनका सोना जरूरी है। तो एक हेल्दी वर्क के लिए, जो एक मेच्योरिटी लेवल पे जब हम आते हैं, जैसे कि बच्चे जब स्कूल गोइंग हो जाते हैं, उसके बाद बच्चे कितने देर सोए? कुछ बच्चे 8-12 घंटे सो रहे हैं, नहीं। कुछ 5 घंटे में उठ जा रहे हैं, नहीं। एक 6 से 8 घंटे का ऑप्टिमम टाइम है। ये एज वाइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं तो वो 8 घंटे सोए, 10 क्लास का बच्चा है 7 घंटा सोए। अब जब 12th वगैरह में चले जाते हैं तो 6-7 घंटे में आप अपनी नींद को पूरी करने की कोशिश करें, बट एटलीस्ट 6 आवर्स का जो ये टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोने के लिए, आपके पूरे बॉडी के एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। जैसे हमारा मोबाइल चार्ज करने के लिए हम 1 घंटा या आधे घंटे अपने बैटरी को टाइम देते हैं चार्ज करने के लिए, उसी तरह ये भी 6 घंटे से 7 घंटा जो है हमारा एक बैटरी को पूरी तरीके से रिचार्ज करने के काम करता है। और ये नेक्स्ट डे जो हमारा होगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे जाएगा इस स्लिप के बाद। अगर आप स्लिप प्रॉपर नहीं ले, मतलब आप नहीं सो पा रहे प्रॉपर, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। मैं सबको धन्यवाद करूंगा कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये जितने भी हैबिट्स मैंने बताए हैं ये हैबिट्स सिलेक्टिव है। ये हमने कलेक्ट किया है स्टूडेंट से बात करके, कुछ कलीग से बात करके, कुछ पेरेंट्स से बात करके कि वो क्या नहीं कर पा रहे, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे जो गुरु हैं उनसे बात करके कि किस तरीके से इसको डेवलप किया जा सकता है अपने लाइफ में। तो हमने इन 21 पॉइंट्स को आपके सामने रखा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, अपने बच्चों तक पहुंचाएं, इसे अपने पीयर ग्रुप तक पहुंचाएं। ये 21 हैबिट जो है, 21 दिन अगर आपने कर लिया, आपका अगला 21 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये 21 हैबिट अपने लाइफ में जरूर इस्तेमाल करें। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।